यूजीसी इसको लेकर भारत के लोग दो धड़ों में बट गए हैं। एक तरफ 80% 90% वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ 20% वाले लोग हैं। एक संशोधन ने पूरे देश के हिंदू धर्म के ताने बाने को कैसे तोड़ दिया। इसीलिए डॉक्टर अखिलेश यादव जी अभी जब मुख्यमंत्री थे और जब वो अपना छोड़ते हैं आवाज तो उनको गंगा जल से धुलाई, यह भेदभाव नहीं है। आप बताइए, इस प्रधानमंत्री को हमने, ठीक है तमाम आलोचना है प्रधानमंत्री से हमारी, लेकिन सुनिए प्रधानमंत्री को अब तेली कर रहे हैं। एक कानून ऐसा जिसे लेकर पूरे देश भर में बवाल मच गया है। आखिर इस कानून क्या है, क्यों बवाल मच गया है, आपको बताएं तो यूजीसी इसको लेकर भारत के लोग दो धड़ों में बट गए हैं। एक तरफ 80% 90% वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ 20% वाले लोग हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नेता कह रहे हैं। यहाँ तक ये भी कहकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पंकज भैया जी। आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए, इस कानून को लेकर क्यों विरोध हो रहा है, क्या वजह है? धन्यवाद डी समाचार के दर्शकों को। देखिए, विरोध नहीं हो रहा है, ये हिंदू धर्म तार तार हो रहा है। कहाँ क्या क्या वजह हो गया? एक कानून अभी आया, एक आप देखिए कि कैसे जो लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोग थे, प्रधानमंत्री जी जितना भी कानून बनाए इस देश में, लगभग सारे कानून तो धार्मिक ध्रुवीकरण के ही थे, जितने भी वो बनाए। इसलिए समाजवादी पार्टी विरोध कर जाती है धार्मिक को लेकर। नहीं, समाजवादी पार्टी नहीं, हर एक व्यक्ति जो इस भारत के सेकुलरिज्म को मानता है, भारत के न्याय व्यवस्था को मानता है, भारत के संविधान को मानता है, केवल समाजवादी पार्टी, हम तो कह रहे जितने भी देश के लोग हैं, जिस भारतीय संविधान में जिनकी आस्था है, वो सब लोग इसका समर्थन करना चाहिए। कौन सा देश चाहेगा कि हम धार्मिक रूप से बटें, जाति के रूप में बटें? लेकिन जो ये आया है यूजीसी, इसको लेकर आप लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, यूजीसी का जो अभी जो हो हल्ला हुआ है पूरे देश, इसको मैं ये कहूँगा कि ये मंडल पाठ पड़ रहा है। आपकी दृष्टि में ये कानून सही है या गलत? ये मैं ये जानना चाहता हूं। कानून सही और गलत आपके देखने का नजरिया क्या है, इस पे है। भेदभाव कहाँ नहीं होता, जरा हमको बताइए। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ के आया हूँ, मुझे पता है भेदभाव क्या होता है। क्या भेदभाव होता है? जाति भेदभाव क्यों नहीं होता इस देश में? तो केवल जो सौड़ो समाज है, जो ऊंचे कास्ट के लोग हैं, वही भेदभाव करते हैं क्या? भारत में हर जातियां अपने नीचे की जाति को भेदभाव कर रही है। जितनी जातियां हैं, 6000 से ऊपर जातियां बनी हुई हैं, हर बड़ी जातियां अपने छोटे जाति के नीचे भेदभाव करती है। तो ये कानून बनाना, ये तो भेदभाव को रोकना है। इसको कहाँ से हम किसी को प्रताड़ना हो रही है। हर विभाग, आप देखिए, आप चले जाइए रेलवे में कानून बने हुए हैं। आप चले जाइए परिवहन में कानून बने हुए हैं। आप चले जाइए विश्वविद्यालय का अपना कानून बन रहा है। 118% पिछड़े जाति के ऊपर गंभीर, अभी निकला है, अभी एक रिपोर्ट आई है कि उससे जातिगत भेदभाव हुए हैं। 118% की वृद्धि हुई है, यानी 378 केसेस अभी आए हैं 2023 और 24 में। तो भेदभाव तो सरकार वैसे थोड़े कर रही है, तो कहीं गणना की होगी। यानी समाजवादी पार्टी के लोग भी सरकार के साथ हैं, बीजेपी के समर्थन जो कानून नहीं, बीजेपी के समर्थन में हम नहीं है, कानून के समर्थन में हम नरेंद्र मोदी जी के भी समर्थन में नहीं है, हाँ। क्योंकि ये सरकार यही सब करने आई है। ये सब सरकार कह रहे हैं कि जब कानून सही है तो इसमें क्या दिक्कत है? तो कहाँ से दिक्कत है, कहाँ से दिक्कत? आप बताइए, देश में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, और भारत में राष्ट्रपति में रामनाथ कोविंद के साथ क्या हुआ था, देखे कि नहीं देखे? महिम जो थे, उनके साथ मंदिर में प्रवेश नहीं हुआ था। राष्ट्रपति भवन को ये समाचार को छुपाना पड़ा था उस जमाने में। कितना दिन हुआ? अखिलेश यादव जी अभी जब मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री पद से हटे थे, दुनिया के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रहे, और जब वो अपना छोड़ते हैं आवाज तो उनको गंगा जल से धुलाई, यह भेदभाव नहीं है। आप बताइए, इस प्रधानमंत्री को हमने, ठीक है तमाम आलोचना है प्रधानमंत्री से हमारी, लेकिन सुनिए प्रधानमंत्री को अब तेली कह रहे हैं।
आप बताइए, यही तो मनुस्मृति है। जब संविधान छोटा हो जाएगा, मनुस्मृति बड़ी होगी, तो जातियां स्वाभाविक के ऊपर आएगी। अब प्रधानमंत्री को अब तेली कहने लगा, अभी तक विश्वगुरु कह रहे थे, अब कह रहे हैं कि अब तेली हो गया वो। कौन कह रहा है? अब देखिए तो सोशल मीडिया पे देखिए कौन कह रहा है, किसी का नहीं, एक आदमी, किसका मैं नाम दूं? कौन, या कोई जात विशेष के लोग हैं या कोई ऐसा व्यक्ति है? देखिए ऐसा ही जातियों का देश है, मैं फिर कह रहा हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा ये बहुत बड़ी बीमारी है। जाति एक बीमारी है, जब तक बीमारी पे आप चर्चा नहीं करेंगे तब तक बीमारी नहीं दूर की जा सकती है। दुर्भाग्य इस देश का कि उस बीमारी पे हम चर्चा नहीं करते हैं। तो ये बीमारी है जो आप देख रहे हैं। हम समानता के लिए अधिकार की अगर बात करते हैं, आप बताइए, मंडल फर्स्ट जो आया था जिसमें पिछड़ों का आरक्षण मिलना था, अब आप समझिए कि मुलायम सिंह जी का सफर मुल्ला मुलायम तक कैसे हो गया? क्योंकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब जारी हुई थी तो मुल्ला मुलायम हो गए। आज देखिए क्या हो रहा है, चारा चोर हो गए लालू प्रसाद यादव जी। आज वही न हो रहा है, जो लोग नहीं देखे थे देख लीजिए क्या हो रहा है। EWS आया तो वाह मोदी वाह, तो सब जगह वाह मोदी वाह। तो अब क्यों हो रहा है भाई? एक तार ने, यूजीसी के एक संशोधन ने पूरे देश के हिंदू धर्म के ताने बाने को कैसे तोड़ दिया? इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि हिंदू राष्ट्र बनाना इस देश के लिए खतरा है। क्यों उन्होंने कहा? या तो हम उनसे ज्यादा विद्वान रहे होंगे, या उनसे ज्यादा विद्वान है कि अब पढ़े लिखे हैं, हम आप लोगों की बात मान जाए, वही कहे थे। आज देखिए क्या हो रहा है, हिंदू धर्म कैसे तार तार हो रहा है। हम हिंदू जगाने आए थे, हम हिंदू जगाने जाएंगे, कहाँ गया वो नारा? बटोगे तो बटोगे का नारा कहाँ चला गया? अभी जो हिंदू है, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग हैं, वो लोग आ रहे हैं सामने, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यूजीसी पर। इसको लेकर वही लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले थे, आज यूजीसी के विरोध में। और कौन है आप बताइए? हिंदू जगाने वाले तो सभी जाति सभी धर्मों के लोग सामने आते थे, हर जात के लोग आते थे। धर्म की बात है तो मुस्लिम समुदाय को छोड़ दिया जाए तो सभी लोग एक साथ मिलकर हम गर्व से को हिंदू एक नारे देते तो हैं। कहिए ना, कहे हिंदू धर्म तार तार हो रहा है। अब कौन इसका विरोध कर रहा है? शंकराचार्य जी अलग धरना पे बैठे हुए हैं, खुद दो भागों में शंकराचार्य लोग बट गए। शंकराचार्यों में अभी साधु संत में अभी मेल, जो हिंदू धर्म को अग्रणी भूमिका में जो ले जाने वाले लोग हैं, जो हिंदू धर्म की एकता बनाने वाले लोग हैं, अभी खुद बटे हुए हैं। किसकी बात मान लिया जाए? आप बताइए, शंकराचार्य की बात मान लिया जाए जो धरने पे बैठे हैं, या जो उनके विरोध में जो लोग खड़े हैं वो भी तो हिंदू हैं, वो भी साधु संत हैं, तो किनकी बात पे चला हिंदू? हमारे जैसा हिंदू आप बताइए कहाँ किसके साथ जाए? आपको हम जैसे हिंदू किसके साथ हमको जाना चाहिए, जरा बता दीजिए। आपका जिसके साथ रास्ता हो, जो आपको पसंद कर रहा हो, जो आप तो हमारे साथ तो एक ही हिंदू का धर्म है कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारा वास्ता तो भक्ति का और धर्म का हमारे तो कमरे के अंदर है। सड़क पे तो हम हिंदू नहीं हो पाएंगे। आपके लिए वोट के लिए हम हिंदू हो जाएं, फिर आपके वोट के लिए हिंदू से हम कट जाएं। हमारा हिंदू धर्म का वास्ता हमारे परिवार में है, हमारे रहन सहन में, हमारे संस्कार में है। हमारे घर के चौखट के बाहर हम आएंगे तो जातियों का देश है। हम फिर अपने अधिकारों को जानते हैं कि हमको वोट कहाँ देना है, हम कहाँ सुरक्षित हैं। भारत में जो भी चुनाव हो रहा है जातिगत तो हो रहा है और ये होता रहेगा, इसे खत्म। क्योंकि आप लोग पीडीए बनाए हैं, तो पीडीए पिछड़े को लेकर आपने पीडीए बनाए हैं। नहीं, पिछड़े को लेकर कहाँ बनाए, और दलित को लेकर, जो सब पीड़ित है उसी के लिए पीडीए है। जितने समाज में लोग पीड़ित हैं उसके के लिए पीडीए बनाया गया है। जाति जनगणना में अभी देखिए आप, अभी सरकार कन्फर्म नहीं हो पा रही है कि जाति जनगणना करेगी कि नहीं करेगी। तो जो लोग हर जगह आप खुश हो रहे थे, एक सबसे बड़ा मामला ये है कि इसमें तर्क खत्म है। यूजीसी में सबसे बड़ा मामला मैं देख रहा हूँ, जैसे यही कहा गया कि मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में ये कहा गया उसी के पीछे से कमंडल की यात्रा भी निकली। ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, कमंडल यात्रा को मंडल के खिलाफ खड़े करने में वाजपेयी साहब ने स्पष्ट रूप से, जॉर्ज फर्नांडिस ने, लाल कृष्ण आडवाणी ने, सब लोगों का यहाँ रिकॉर्ड बयान है कि अगर मंडल नहीं होता तो कमंडल यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यूजीसी का जो इस समय जो मामला चला, इसमें कहीं नौकरी तो मिलना नहीं है, ये तो एक अधिकार है ना। एक विशेष वर्ग के छात्रों के साथ हो सकता है कि लोग जो छात्र हैं वो जबरदस्ती उन्हें बता दे कि हमारे साथ पीड़ित कर, हमारे साथ मारपीट कर, हमारा भेदभाव कर रहे हैं, तो फिर वो उसमें तो पूरा कानून बन रहा है, उसमें कमेटी बैठी गई। ऐसे थोड़े हो जाएगा कि मैं आपसे डाउरी एक्ट का मामला आप उठा के देखिए, आप इससे समझ लीजिए कि डाउरी एक्ट के जो मामले, जो दहेज उत्पीड़न के मामले, आप कहाँ होता है दहेज?
आप जब शादी करने जाते हैं तो दहेज पहले तय हो जाता है, और जब आप तिलक चढ़ाते हैं तो देखिए गाड़ी भी मैं देखता हूँ उसमें है, उसी में वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, उसी में फ्रिज रखा हुआ है, उसी में कूलर रखा हुआ है, उसी में गाड़ी भी रखी हुई है, सब कुछ तो दिखा के जो है लाइफ टेलीकास्ट हो रहा है उसका, उसके बाद से तिलक चढ़ाए जा रहे हैं। और वही जब पारिवारिक विवाद होता है तो क्या कह दिया जाता है कि अरे भाई ये तो क्या बोलते हैं डाउरी एक्ट में कि हमसे दहेज मांग दहेज। लेकिन इस बात को आप समझिए तो क्या किया जाए, उस कानून को खत्म कर दिया जाए। 302 का मुकदमा फर्जी भी नहीं लगाए जाते, 307 फर्जी नहीं लगाए जाते, तो क्या कुछ खत्म कर दिया जाए। अभी महिला अभी बिल पास हुआ है ना, संविधान में कहाँ ये लिखा था कि महिलाएं जो चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। लोकसभा का चुनाव महिलाएं लड़ने का अधिकार पूरा था, विधान परिषद का चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार था, ऐसा तो नहीं था ना उनके लिए। लेकिन महिलाओं का प्रतिशत कम था लोकसभा में, तो उनको एक आधार दिया गया कि आपकी संख्या को बढ़ाकर जो है प्रतिनिधित्व देना है, तो उसके लिए कानून बनाया गया। तो ये कानून बनते भी करने पोटा लगा था इस देश में, नहीं समझ में आया, खत्म हो गया। उसको पहले क्रियान्वित करने दीजिए, उसको आगे बढ़ाने दीजिए। अभी से आप गांव बसा नहीं, आप चोर की घुसने का व्यवस्था कर दिए कि चोर घुस जाएगा। अरे पहले गांव तो बसाइए, उसके बाद से चोर को देखा जाएगा। पहले कानून लागू होने दीजिए। पहले कानून लागू है, तमाम इस देश में कानून बने हैं, नहीं सही हुआ तो उस पर अमेंडमेंट हुआ है, उस पर संशोधन हुए हैं, तमाम ऐसी चीजें हुई हैं। कोटा लगा हट गया, आप फिर कहेंगे कि महिला ये डाउरी हटा दी, सीबीआई का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। आप बताइए, आप तो पत्रकार हैं, ईडी का सीबीआई का ईडी का कहाँ दुरुपयोग हो रहा है, कहाँ हो रहा है। जो माफिया है, जो सीबीआई जो जिस लायक उनको पकड़ा जा रहा है, अपने दायरे में काम कर रहे हैं। वो तो आप अभी देख ही रहे हैं कैसे वॉशिंग मशीन में लोग साफ हो रहे हैं। चले जाइए भाजपा में तो सब साफ हो गए, छोड़ दीजिए तो अभी तो बीजेपी के लोग छोड़ के जाते हैं, उन्हीं पे सीबीआई पीछे लग जाती है। अभी तो दर्जन भर उदाहरण पड़े हुए हैं, तो क्या उसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है। तो दुरुपयोग का मतलब हम क्या कहें कि सीबीआई बंद कर दें। दुरुपयोग का मतलब क्या किया जाए कि ईडी और इसको बंद कर दिया जाए। दुरुपयोग का होता है क्या, वो कानून में हो रहे हैं, 302 का हो रहा है, 307 का हो रहा है, दहेज उत्पीड़न का हो रहा है, तो क्या उसको सब बंद कर दिया जाए। कानून है तो उसका दुरुपयोग भी भारत में, चूंकि जातिगत आधार पे भी ये चीजें होती हैं, दुरुपयोग होता है, लेकिन उसको बंद नहीं किया जाता, उसमें सुधार की जरूरत होती है। पहले क्या था, महिला एक आती थी, कहती थी हमारे सास ससुर जो है पति दहेज मांग रहा है, जो 7 साल के नीचे उसको तुरंत गिरफ्तारी हो जाती थी, तुरंत वो जेल चला जाता है। लेकिन ये लगा कि नहीं ये सही नहीं है, तब क्या होता है, वो महिला थाने में जाती है, उसकी सुनवाई होती है, दोनों पक्ष बैठता है, उसमें फिर देखा जाता है कि इसमें रिपोर्ट लगती है, कोर्ट उस बात को सुनती है। पहले तो सीधे जेल होता था, तो उसका सुधार हुआ। अब आप कानून बना नहीं और आप इतने भारी संख्या में, तो जब आप जाति के रूप में इसको देखने का जब चश्मा जाति का लगा लेंगे तो स्वाभाविक है कि सारी जातियों के लोग खड़े हो रहे हैं। हम लोग तो लगातार देख रहे हैं, अभी 4 दिन से जो देश का माहौल खराब हुआ है, हमको तो सबसे ज्यादा खतरा अपने हिंदू धर्म पे है। अब उसको कैसे बचाएंगे।